और अगली परफॉर्मेंस के लिए आ रही है जोड़ी ब्रूस ली और किन शोमा की। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। और किंग शोमा इन दोनों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। ब्लेयर और जोन्स के मुकाबले काफी अच्छे डांसर्स हैं, ये चैंपियंस बन सकते हैं। हांगकांग चाचा डांसिंग कॉन्टेस्ट की विजेता जोड़ी है ब्रूस ली और किंग शोमा की। चलो चलते हैं, आज की पार्टी मेरी तरफ से। हाय, कांग्रेचुलेशंस। बस कांग्रेचुलेशंस या कुछ और काम है मुझसे? क्या तुम तुम्हारा डुओ डांस मुझे और ब्लेक को सिखा सकते हो? उसके बदले मैं तुम्हें तुम्हारा होमवर्क करके दे सकती हूँ। सिखा तो देता, लेकिन उस फिरंगी ब्लेयर के होते हुए कोई चांस नहीं। मिस जोन्स, अगर खुद को ब्लेयर से थोड़ा दूर रखोगी तो फायदे में रहोगी। बाय। चलो। हाँ, चलो चलो। ब्रूस, तुम तो चाचा डांस कॉन्टेस्ट की चैंपियनशिप जीत गए। अब तुम्हारे ग्रेजुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आखिर इसके पहले हमारे स्कूल को डांस में कभी प्राइज नहीं मिला। लेकिन एक बात है, बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हमारा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। हमारे स्कूल ने लगभग सारे चैंपियनशिप जीते हैं। मैं उसे भी जीत ही दूंगा। नामुमकिन है, समझे? तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। सुनो, इनग्रेड मैम का बिहेवियर देखा है ना? उसकी नजर तो बस तुम्हारे होमवर्क पर होती है। थोड़ा संभल कर रहना, अपना ध्यान पढ़ाई से हटाना मत। उसे अपने फिरंगी स्टूडेंट्स की परवाह है, मुझे तो बस जीतने से मतलब है। लेकिन जो चाचा परफॉर्मेंस तुमने आज किया है, उसकी वजह से वो अब तुम्हारे लिए बदल गई है। पर तुम्हें पढ़ाई में भी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, समझे? ब्रूस, तुम आज कुछ ज्यादा ही उछल रहे थे। हाँ तो क्या कर लोगे तुम? मैं अभी बताता हूँ कि मैं क्या कर लूंगा। चलो हाथ साफ करते हैं। आगे मत बढ़ना। पकड़ो इसे। चलो यही है तुम्हारी असली औकात बच्चे। चलो आज रात पार्टी करने चलते हैं। हाँ, पार्टी मेरी तरफ से। चलो पिटाई करनी सभी। आज तो मस्त पार्टी करेंगे। ब्लेयर, देख लूंगा तुझे। अरे ब्रूस, अरे बेटा, ये सब कैसे हुआ? ये क्या हुआ तुम्हें? भगवान, हाँ? तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हैं? क्या हुआ? तुम्हारा लाडला जरूर लड़ाई करके आया होगा। ये तुम्हारी साइकिल को क्या हुआ? ब्रूस, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? तुम ठीक तो हो ना? इधर आओ। बताओ मुझे, झगड़ कर आए हो ना? हाँ? एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है तुम्हारा, जरूर पिट कर आए हो। सच बताओ मुझे, बोलो। सही कहना मुझे। अरे ब्रूस, अरे कहाँ जा रहे हो? खाने का वक्त है बेटा, हम सब तुम्हारे लिए रुके थे। मत बुलाओ उसे, जरूर झगड़ा करके आया है। आवारा, किसी न किसी परेशानी में फंसा ही देता है।
हमेशा लड़ाई करके आ जाता है। ब्रूस, खाना खा लो बेटा। ये लो, पहले खाना खा लो। माँ, आप रहने दीजिए ना, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी है। ठीक है, आराम से बैठ जाओ। लो। माँ, मुझे नहीं खाना है, मुझे कुछ जरूरी काम है। तुम्हारे पापा ने तुम्हारी पढ़ाई पर बहुत पैसे खर्च किए हैं, लेकिन मुझे हमेशा से एक ही बात की फिक्र थी कि कहीं तुम बिगड़ ना जाओ। तुम फिर से लड़कर आए हो। बताओ मुझे, सच बताना। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। झूठ बोलना बंद करो। आलिन ने मुझे सब कुछ बताया। मुझे पता है तुमने बचपन से हमेशा सच्चाई का साथ दिया है। तुम किसी से बंधे नहीं हो और ना ही तुम अनुशासन के आदी हो, लेकिन स्कूल में कड़क अनुशासन होता है। क्या तुम उनकी थोड़ी बहुत इज्जत कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो? माँ, मैं तंग आ चुका हूँ, अब बस करो ना ये सब बातें। तो वादा करो कि आज से तुम लड़ाई नहीं करोगे। मुझे फिक्र होती है जब तुम दूसरों को मारते हो, और बहुत बुरा लगता है जब तुम मार खाते हो। क्या तुम ये नहीं जानते, मैं रात भर जागती हूं और हर रात मुझे बुरे ख्याल आते हैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। प्लीज मुझसे वादा करो कि अब से तुम बिल्कुल मारपीट नहीं करोगे। माँ, तुम्हारे डैडी अब बूढ़े हो गए हैं। देखो, पैसे कमाना इतना आसान नहीं है। वो काम और घर दोनों संभालते संभालते थक गए हैं। अपने पेरेंट्स की थोड़ी तो इज्जत कर सकते हो। फाइटिंग करके जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं, और सिर्फ पढ़ाई ही तुम्हें भविष्य में एक अच्छा करियर दे सकती है। माँ, माँ, माँ प्लीज रोइए मत ना, वादा करता हूँ मैं अब फाइट नहीं करूंगा। अपना वादा निभाओगे? हाँ, मैं वादा निभाऊंगा, लेकिन अगर किसी ने पहल की तो उसे छोड़ूंगा नहीं। जब 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 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे ही करते रहो, शाबाश। हाँ, राइट पंच, हाँ, लेफ्ट 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 राइट, यस, हाँ, शाबाश शाबाश, ऐसे ही करते रहो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा जंप करो। इधर आओ सब लोग मेरे पास। हाँ, हाँ, चलो चलो, ये तो कोई भी कर सकता है। हाँ, देख लो, दो दो में डिवाइड होकर प्रैक्टिस करो। तुम लोग वॉरियर्स हो, डेविड कॉफिल को तुम लोग में से कोई भी हरा सकता है। खुद पर भरोसा रखो, बस। यस सर, चलो चलो, शाबाश, चलो शुरू कर दो प्रैक्टिस। और हाँ, तुम्हें ज्यादा जरूरत है। तुम यहाँ बॉक्सिंग सीखने आए हो? हाँ। क्या बात है। तुम्हें यहाँ मारूंगा ना तो बैठ भी नहीं पाओगे, भूलना मत ये बात। और वैसे भी बॉक्सिंग में पंच का काम होता है, तुम्हारी किक्स यहाँ नहीं चलने वाली। तुम्हें हराने के लिए मुझे पैरों से किक मारने की जरूरत नहीं है। जरा इसको ग्लव्स दो। आज तो ये गया काम से। चलो एक बार ट्राई कर। ये तो गया। ए प्लेयर, ये मत भूलना, ये एक एक्सरसाइज है, फाइट नहीं है। बस बस, हो गया, रहने दो। तैयार हो? बिल्कुल तैयार हूँ। हाँ, चलो। क्या कमाल दिखाता है। देखते Come on. होता क्या है आगे। हाँ, चल चल, लड़। चल चल, आगे बढ़। आगे लड़ने के लिए। अरे फाइट कर, एक जा रहा है, आगे बढ़। ये देखो अपना जेम। हाँ, अरे अरे क्या बोल बना रहा है, डांस कर रहा है क्या? अबे कौन यार, डांस कर रहा है। मजा आ गया। क्या आया था बड़ा लड़ने के लिए। चल 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 चल, अरे फाइट कर। कम ऑन Come on, Yes, come on. come on, come on, Bruce Lee. Let's see, चलो। Bruce Lee, आगे बढ़। अरे तो गिर गया। Come on.
चलो यहाँ से। ब्रूस उठो, चलो यहाँ से, चलो अरे फाइट कर, अरे आना, चलो ना, चलो चलो यहाँ से। अरे जा भाग जा, अरे भाग भाग, बस इतना ही दम था। बस यही औकात है। अपनी औकात कभी भूलना मत। जी अंकल। तुम आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए? अंकल आप तो जल्दी यूएस चले जाएंगे, पर आपके वापस जाने से पहले मैं आपसे कुछ और भी सीखना चाहता हूँ, तो कुछ बताइए ना। उधर जाओ और हॉर्स स्टैंड्स की प्रैक्टिस करो। ओके। तुमको हर सुबह हॉर्स स्टैंड्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए, एक भी दिन मिस मत करना। ओके अंकल, लेकिन मैं और भी कुछ अच्छे मूव सीखना चाहता हूँ। जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से। जल्दबाजी मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिशनर की दुश्मन होती है। मुझे जल्दी सीखना है। ब्रूस बेटा, 1 या 2 दिन में कुछ भी नहीं होता है, कई बार तो 1 या फिर 2 साल से भी ज्यादा लग जाते हैं, सिर्फ अपनी मुट्ठी को ही स्ट्रांग बनाने के लिए। मार्शल आर्ट्स के लिए तुम्हारे पास रियल टैलेंट होना चाहिए और मास्टर बनने के लिए अच्छा स्टैमिना भी, वरना स्किल का कोई मतलब नहीं। पकड़ो इसे। क्या हुआ? तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो या फिर से मेरे पंचेस खाना चाहते हो? हाँ, भूलना मत, ये ट्रेंड पंच है, समझे? मैं आज तुम्हें सबक सिखाने वाला हूँ। तुम मुझे सबक सिखाओगे? तो फिर चलो अभी रिंग में चलते हैं। यही लड़ेंगे, और अगर आज तुमने मुझे फाइट में हरा दिया ना, तो मैं अपनी साइकिल खुद रिपेयर करूंगा। और कर भी कर सकते हो, तो तैयार हो जाओ। आज सब लोग देखेंगे कि मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ये बात है। आज मैं यहाँ पर पूरी स्कूल को दिखा दूंगा कि तुम मेरे सामने कैसे हारोगे। Come on, Blair, Blair, देखा तुमने? और तुम मुझे इन सबके सामने हराने चले थे, हाँ? क्या हुआ? पेट पकड़ कर क्यों बैठ गए? हाँ? मैंने कहा था मुझसे पंगा मत लेना। ये किक तुम्हें हमेशा याद रहेगी। जरा हटो, ये क्या चल रहा है? ब्रूस ली, ये क्या किया तुमने? मैम, इसने धोखे से मुझे लात मारी। ब्रूस ली, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ब्रूस ली, आराम से। कितने बदतमीज हो तुम। तुम्हें अपनी हरकतों पर शर्म आनी चाहिए। जानते भी हो तुम क्या हो और क्या बन चुके हो? एक गुंडे हो तुम। क्या कहा आपने? मैं कोई गुंडा हूँ? हाँ हो। तुम लोगों को परेशान करते हो और उसके लिए ये सबूत काफी है। उससे भी पूछिए कि उसने कल दोपहर मेरे साथ क्या किया था। मैम, मैडम, प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है? वहाँ पर। मिस्टर ली, मैंने आपको बुलाया नहीं होता अगर बात इतनी सीरियस नहीं होती।
जानते हैं आपके बेटे ब्रूस ली ने इस हफ्ते में 2 बार हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ झगड़े कर लिए हैं। उसने हमारे स्कूल के नियमों को तोड़ा है। आज उसने हमारे सीनियर स्टूडेंट ब्लेयर को घायल कर दिया है। ये गुनाह माफ करने लायक नहीं है मिस्टर ली, समझ रहे हैं ना आप? उसने किसी को घायल किया है? कहाँ मारा है उसे? उसने टेस्टिकल्स पर किक मारी। वो ठीक तो है ना? आपको ये बात बहुत ही जल्दी मालूम हो जाएगी मिस्टर ली। मैं आपको वार्न करती हूँ, इस तरह हमारे स्कूल की रेपुटेशन खत्म हो सकती है। इंग्रिड, आपका बेटा बहुत बुरा इंसान है, स्कूल के लिए क्वालिफाइड नहीं है। वो बिगड़ता जा रहा है, आपको उसे समझाना चाहिए। मेरा नाम खराब करने के लिए पैदा हुआ है। रुक जाइए ब्रूस, अपने पापा से माफी मांगो। चलो जल्दी करो। पापा 1 मिनट रुकिए, पहले मेरी बात मुझे तो कुछ नहीं सुनना, सब तुम्हारी गलती है। मैंने तुम्हें आज सुबह ही याद दिलाया था, लड़ाई मत करना वरना मैं सजा दूंगा, लेकिन तुम नहीं माने हैं? लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं फाइट नहीं करूंगा। नहीं, रुक जाइए। जबान खींच लूंगा तुम्हारी। छोड़ दो मुझे। निकलो यहाँ से। बोला ना यहाँ से। मारपीट ही सिर्फ तुम्हारी दुनिया है, और कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ मारपीट करते रहते हो। छोड़ो मुझे, निकाल दूंगा इसको मैं घर से। बस कीजिए, मां को लग जाएगी। ये क्या कर रहे हैं आप? कोई बात नहीं ब्रूस, मैं ठीक हूँ। आप मुझे अगर मार भी डालोगे तो भी मैं नहीं जाऊंगा। ये मेरा भी घर है। तुम्हारा भी घर है? तुम्हें पता भी है कौन सी मुसीबत खड़ी की है तुमने? बस कीजिए। आज कसम खाओ, फिर से फाइट नहीं करोगे तुम। मार डालोगे क्या? अरे हाँ पापा, बस कीजिए। वादा करता हूँ मैं फाइट नहीं करूंगा। लेकिन क्या आप ये चाहते हैं कि मैं अपनी बेइज्जती सहन कर लूं? तुमने आज ब्लेयर के साथ मारपीट की। तुम्हारी टीचर ने मुझे स्कूल बुलाकर कितना सुनाया। लेकिन उसने मुझे कल युदांग स्ट्रीट पर रोका था, मेरी बेइज्जती की थी। क्या आप ये जानते हैं पापा, बेइज्जत होकर कैसा महसूस होता है? और उसने दीदी की साइकिल भी तोड़ दी। साइकिल तो ठीक करवा दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें फाइट करने की क्या जरूरत थी? हाँ? इतनी सी बात के लिए कोई इतना मारता है किसी को? नहीं पापा, मैं सच कह रहा हूं। मैं चाचा चैंपियनशिप जीता तो उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि वो एक अंग्रेज है और मैं एक चाइनीज हूं। आप ही बताइए, क्या मैं चैंपियन नहीं बन सकता? ब्रूस, जाने दो ना, ये सब बातों का कोई फायदा नहीं। हम चाइना से हैं, संस्कारों वाले देश से। तुम्हें बहुत ही सहनशील होना चाहिए बेटा, समझे? पापा, उसने मुझे एशिया का गुंडा कहा और एक एशियन गुंडे का चेला भी कहा। ब्रूस, तुम 2 दिन और 2 रात सोए रहे हो बिना कुछ खाए पिए, हैं? तुम्हारी माँ कह रही थी कि तुम बीमार हो। उसने भी 2 दिन से न कुछ खाया है न सोई है। पता है तुम्हें, तुम बीमार नहीं हो, तुम जानबूझकर ये सब कर रहे हो। मुझे कुंग फू सीखना है। ब्रूस, ये सब बातें मत करो। अच्छा यही होगा कि तुम सही रास्ते पर चलो। मारपीट को लेकर तुम इतना सीरियस क्यों हो जाते हो? मैं और पापा दोनों इस चीज के खिलाफ हैं। इससे तुम्हारी पढ़ाई पर असर पड़ेगा बेटा। ब्रूस, अपनी छुट्टियों का सही इस्तेमाल करो। अपने भाई बहन की मदद से अपनी पढ़ाई अच्छे से करो, उनका ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो। वो सब मैं नहीं जानता, मुझे कुंग फू सीखना है।
एक बहुत पुरानी कहावत है, पढ़ाई की चाहत से बढ़कर और कुछ नहीं होता। सिर्फ पढ़ाई से ही तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो सकता है। मार्शल आर्ट सीख के क्या फायदा? बस करो अब, बस करो, बस करो। जो तुम कह रही हो वो सुनना नहीं चाहता। उठो, चप्पल पहनो, चलो मेरे साथ। अरे कहाँ जा रहे हैं? अरे कहाँ ले जा रहे हैं? फाइट करने। चलो चलो फाइट करते हैं। अरे पागल हो गए, ये आपका बेटा है। बिल्कुल नहीं, ये मेरे लिए मर चुका है। मैं जिंदा हूं। जी अंकल, मैं बस उससे जीतना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ मेरे लिए नहीं, उन सब के लिए जिनको उसने परेशान किया है। क्या सिर्फ यही एक मकसद है मार्शल आर्ट सीखने का? अंकल आप ही बताइए मुझे, क्या आपको ये सही लगता है कि हम चाइनीज उन नीली आंखों वाले गोरी चमड़ी वालों से कम है क्या? बताइए तो वो हमें ऐसे क्यों बुलाते ये हैं? सवाल उनसे क्यों नहीं पूछा? बेटा, तुम्हें काफी कुछ नहीं पता। मुझे पता है। क्या पता है तुम्हें? हाँ, बताओ मुझे। ये हमेशा से ही हमारा बुरा करते आए हैं। इन लोगों ने चाइना को बुरे इरादे से अफीम बेची। लिन ज़ेशु ने अफीम को जला दिया और उन्होंने हमारी टेरिटरी हत्या ली। मैं ये भी जानता हूं कि हमारा हांगकांग उन गोरों के कब्जे में। मैं सब जानता हूं। अगर हम उन लोगों के खिलाफ पहले खड़े हो जाते तो ये लोग आज हमें इज्जत देते। रूस, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूं, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि आखिर तुम हो कौन? क्या तुम ये बदल पाओगे? जी अंकल, मैं सिर्फ खुद को स्ट्रांग बनाना चाहता हूं। मैं पढ़ाई छोड़कर सिर्फ आपसे कुंग फू सीखना चाहता हूं। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। मैंने हांगकांग का चाचा चैंपियनशिप जीता है, लेकिन मुझे इतना सा भी अधिकार नहीं है कि मैं बॉल रूम में चाचा कर सकूं। ओह, खाना खा लो ब्रूस। खाना खाने के बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं देखता हूं कि मेरा यूएस का पासपोर्ट कुछ काम आता है कि नहीं। अब खाओ। थोड़ा फास्ट मूव करें। ये ठीक है। सुनो, वो सामने लड़की को चेक शर्ट में देखो जो डांस कर रहा है। पकड़ो से। घबराओ मत। ब्रूस अब चलते, बस हो गया डांस। हम क्यों जाएंगे? तुम रुको, हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ये जाएंगे। एंजॉय कैसे करोगे ब्रूसली? हम करने देंगे तब ना। चुपचाप लड़की को लेके यहाँ से निकलो। और अगर मैं नहीं जाऊंगा तो क्या कर लोगे? चल हम कहीं और चलते हैं। तुम रुको, मैं देखता हूँ। तुमने मुझसे वादा किया था तुम कभी फाइट नहीं करोगे। मैंने शुरुआत नहीं की, इन लोगों ने मुझसे पंगा लिया। संभल के। तुम चिंता मत करो। ये क्या करके आ जाओ। आराम से ब्रूस। तुम यहीं रुको शाओमा, वहां मत जाओ। यहीं रुको, यहीं रुको। उधर से घेर उसको। दूर हटो मुझसे, हाथ मत लगाना। मैंने तुमसे कहा ना यहीं रुको। मेरे और ब्रूस के बीच में तुम मत आओ। ब्रूस। कौन हो तुम? हमारे बीच में क्यों आ रहे हो? मैं कभी भी अन्याय होता नहीं देख सकता। एक के साथ एक ही लड़ो ना, ये अनफेयर है। एक छोटे लड़के के साथ पूरी गैंग भिड़ी है। मुझे कुछ तो करना होगा इसे फेयर बनाने के लिए। हथियार निकालो। ब्रूस, शॉमा को लेकर यहाँ से जाओ। जल्दी करो।
पीछे। क्या बात है अंकल, आपने तो कमाल कर दिया। अरे आप मिस्टर जेमली, आप तो बहुत दिनों बाद आए। ये तो बड़े ऑनर की बात है कि आप आज यहाँ आए। प्लीज बॉक्स में बैठिए ना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। एक बात समझ में नहीं आई, तुम तो इन गोरों के बीच में पले बड़े नहीं हो, फिर तुमने इस बॉल रूम में डांस करने के लिए चाइनीज लोगों पर बैन क्यों लगा दिया है? हाँ मिस्टर ली, मैं माफी चाहता हूँ सच में, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। उन गोरों की इस जगह में पार्टनरशिप है तो क्या? हाँ अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता तुम्हें? तुम्हें पता नहीं आज तुम्हारे बॉल रूम में कौन है? कुछ दिन पहले का अखबार नहीं पढ़ा था? ये ब्रूस ली है और ये किन शॉमा। इन्होंने हांगकांग हाई स्कूल में चाचा डांस की चैंपियनशिप जीती है। इन्हें यहाँ डांस करने का अधिकार नहीं है क्या? हाँ अधिकार है। मैं चेयरमैन से इस बारे में बात करूंगा। अब बहुत हुआ, रुक जाओ, थोड़ा आराम कर लो, देर हो गई है। चलो, बहुत पसीना आ रहा है, अब आराम कर लो। मैं कुछ लेकर आती हूँ। अरे तुम लोग आ गए? मुझे लगा आप लोग सो गए होंगे। शुक्रिया जिम कि तुम खुद इसको साथ लेकर आए। अरे कोई बात नहीं, मैं आज जैसे घुमाने ले गया था, इसीलिए वापस भी तो मुझे ही लाना था। तुमने कुछ खाया या नहीं? मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूं? उसकी जरूरत हाँ, नहीं। खा लिया था। दरअसल हम थोड़े स्नैक्स खाकर आए हैं। पहले हम कैफे गए, फिर थोड़ा खाना खाया और फिर शामा को घर छोड़ाए। बैठ जाओ ना, आ जाओ, आओ। तुम जाओ, आराम करो। मुझे तुम्हारे मम्मी पापा से कुछ जरूरी बातें करनी है। जी, मैं सोने जा रहा हूँ। आओ आओ, इधर आ जाओ, बैठ जाओ, मैं चाय लाती हूँ। आती हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि शायद ब्रूस ने अपना मन बना लिया है कि वो अब कुंफू सीखे। सच में? हाइक्वान, मैं आपसे सहमत था जब आपने अपने बेटे को कुंफू सीखने से रोका। यह सच है कि हमारे जैसे कुंफू प्रैक्टिशनर और परफॉर्मर खुद को पाल भी नहीं सकते। ये एक अच्छा करियर भी नहीं है। मेरी उससे इस बारे में काफी बात हुई है और मुझे लगा कि उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्ट्स है और मुझे नहीं लगता कि आप उसका फैसला बदल सकते हैं। कोई भी पिता अपने बेटे को अच्छी तरह जानता है। अच्छा ये बताइए, क्या आप उसे जानते हैं? क्या बात कर रहे हो? अच्छी तरह से जानता हूं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फ्रैंकली, ब्रूस एक बहुत ही स्मार्ट लड़का है। मुझे यकीन है कि वो जिस भी फील्ड में जाएगा उसमें बाकियों के मुकाबले बहुत जल्द ही सब कुछ सीख जाएगा। हाँ देखो, चाचा डांस कितना जल्दी सीखा उसने। उसने चाचा क्यों सीखा था? हाइक्वान, मुझे नहीं लगता कि तुम उसे जानते हो। मैं तुम्हें बताता हूं कि उसके फिरंगी क्लासमेट ने उससे बहुत बुरा बर्ताव किया, इसलिए वो उसे अपनी ताकत दिखा के सबक सिखाना चाहता है। लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि वो अपनी सोच बहुत जल्दी बदल देता है। उसने अभी अभी चाचा चैंपियनशिप जीती है, सही कहा ना? हाँ। उसमें उसने अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन बता दूं कि वो उसे छोड़ने की बात करता है। इसीलिए मैंने कहा कि तुम अपने बेटे को नहीं जानते। मैं तो सोचता हूं कि अब हमें औपचारिक रूप से ब्रूस को कुंफू सिखाने के लिए किसी मास्टर से बात करनी चाहिए। जेम, अगर ब्रूस कुंफू ही सीखना चाहता है तो फिर तुमसे अच्छा मास्टर उसे और कहां मिलेगा? नहीं, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। अगर ब्रूस सच में कुंफू में करियर बनाना चाहता है तो मैं उसके लिए ठीक नहीं। हांगकांग में तो कई सारे अच्छे अच्छे कुंफू मास्टर्स हैं। मेरे हिसाब से ब्रूस के लिए मास्टर येन ठीक रहेंगे। वो विंग चुन के ग्रेट मास्टर हैं। अब तक के जितने भी मूव्स हैं
वो सारे लास्ट वाले मूव के लिए तैयारी है। अंकल जेम, आपका पंच कितना पावरफुल है। जब आप मूव्स करते हैं तो हवा की आवाज आती है। एग्जैक्टली यही तो असली कुंफू की पहचान है। इसलिए तो कहता हूँ तुम्हें जीरो से शुरू करना पड़ेगा। रात के 1:30 बज रहे हैं, वो अभी तक प्रैक्टिस कर रहा है। आधी रात बीत चुकी है, पता नहीं क्या हो गया इसे। क्या हुआ? नहीं नहीं ब्रूस, चलो यहाँ से। गट्स है तो मास्टर के साथ प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो आज की प्रैक्टिस तुम्हारे साथ। तो तुम फाइट करना चाहते हो? कम ऑन। ब्रूस, रुक जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? कुंग फू। जिंदगी भर याद रखोगे। कुंग फू। ब्रूस, तुमने मुझे उस लड़के के बारे में पता लगाने के लिए कहा था ना, मैंने वो लगा लिया है। कौन है वो? उसका नाम येलो स्किन है, वांग यूनचांग के मार्शल क्लब में नौकर है। क्या का नौकर है? हाँ। एक नौकर कुंग फू एक्सपर्ट कैसे हो सकता है? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कल पापा ने मुझे उस क्लब में मछलियाँ लेकर भेजा था। मैंने वहाँ पर उस येलो स्किन को देखा। वो वांग यूनचांग के लिए चाय बना रहा था। इतना नम्र और आज्ञाकारी था, एकदम चुपचाप। मुझे भी उसने चाय सर्व की। इम्पॉसिबल। मुझे बेवकूफ समझा है क्या? ऐसा कुंग फू एक्सपर्ट सिर्फ एक नौकर नहीं हो सकता मार्शल क्लब में। अरे मैं सच कह रहा हूँ, शर्त लगा लो। सच्ची? हाँ सच। मैं भी जाकर देखता हूँ। कहाँ जा रहे हो? वांग यूशेंग मार्शल क्लब। और कहाँ? वहाँ नहीं जा सकते, फिर से मार पड़ेगी। कुछ भी। जब भी मैं ये आवाज सुनता हूँ दिल को सुकून मिलता है। मैं ये आवाज सारे दिन नहीं सुन सकता। है, मैं तो ये आवाज हर वक्त सुन सकता हूँ। ठीक है, उनकी प्रैक्टिस खत्म होते ही मैं एक कॉन्टेस्ट करता हूँ, फेवरेट चुन लेना। मैं जानता हूँ ग्रेट मास्टर के चेले बहुत टैलेंटेड हैं। आपके कॉम्प्लीमेंट्स के लिए शुक्रिया। सुनो लिचाओ, तुम्हें इनमें से जो भी पसंद हो तुम उसे ले जाओ। मास्टर, मेरे शिष्य वैसे भी मेरे साथ हमेशा के लिए तो रहने वाले नहीं हैं। हाँ सही कहा, लेकिन चिंता मत करो, बदले में मैं कुछ जरूर दूंगा। थैंक यू, थैंक यू। अरे कौन हो तुम?
आप कैसे हैं मास्टर वैंग? क्या काम है? मैं यहाँ पर उसके साथ प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। तुम जाओ, उसके साथ प्रैक्टिस करो। पापा। ब्रूस, शर्ट पहनो और मेरे साथ चलो। किसी से मिलवाना है तुम्हें। दौड़ो, जल्दी आओ मेरे पीछे। चलो, जल्दी करो। जल्दी चलो, चलो, जल्दी करो। पापा मैं थक गया हूँ। ब्रूस, चलो जल्दी। मैं और नहीं भाग सकता। तुम मास्टर ये से नहीं मिलना चाहते? चाहता हूँ। ओके, तो फिर रुको मत, दौड़ो। पापा मैं हारना नहीं चाहता। ब्रूस, हारोगे भी नहीं। बहुत अच्छे। मास्टर, ये मैं अपने बेटे को साथ लाया हूँ। जैसा आपने कहा था, ये पूरे रास्ते दौड़ कर आया है, किंग पार्क से यहाँ तक, और आखिरकार वो यहाँ तक पहुँच ही गया। किंग पार्क से यहाँ तक दौड़ता हुआ आया, ये कोई आसान बात नहीं है। इसने आपकी पहली शर्त पूरी कर ली, अब इसे अपना शिष्य बना लीजिए ना। ओके, अब ये मेरा शिष्य है। विंग चुन बॉक्सिंग फ्यूजियन के नन वुमेई ने क्रिएट किया था। ये इसके सिंपल और यूजफुल मूव्स के लिए जाना जाता है। जो जिनली एंट्री लेवल सीरीज की प्रैक्टिस कर रहा है। सुनो, ग्रुप में बढ़ जाओ और फ्री कॉम्बैट प्रैक्टिस करो। विंग चुन बॉक्सिंग में सारा हाथ और पैरों का खेल है। हाथों की ट्रिक्स है सैंडबैग हैंड, पोपाई हैंड और जुन कियाओ क्लोज हैंड। पैरों की ट्रिक्स में सेपरेट लेग्स हॉर्स, ट्राई लेग्स हॉर्स, गैलपिंग हॉर्स और कुछ इंडिपेंडेंट मूव्स हैं। वो एक्सटेंशन बीट हैंड्स है। इससे डिफेंस और अटैक साथ में कर सकते हैं।
वो गैलपिंग हॉर्स स्टेप्स कर रहा है। गैलपिंग हॉर्स में फास्ट, स्ट्रॉन्ग और आक्रामक मूव्स होते हैं। वो कैच और टंबल कर रहा है। ये क्लोज बॉडी कॉम्बैट स्किल है। विंग चुन बॉक्सिंग, इंटीरियर बॉक्सिंग और क्लोज बॉडी कॉम्बैट स्किल का कॉम्बो है और प्रैक्टिकल कॉम्बैट पर जोर देता है। ज़ोंगलियांग, यहाँ 1 इंच पंच ब्रूस को दिखाओ। मुझे बोर्ड दो। 1 इंच पंच से तुम अपने विरोधी को पूरे 1 इंच की रेंज पर पंच करके धकेल सकते हो। सिर्फ 1 इंच पर? एग्जैक्टली। बाकी बॉक्सिंग स्किल्स कमर और आर्म्स पर निर्भर करती है, लेकिन विंग चुन तुम्हारी पूरी बॉडी की ताकत पर निर्भर करता है, जिससे सिर्फ 1 इंच तक तुम पूरी फोर्स से वार कर सकते हो। पकड़ो इसे।许多年前，你跨过了湘江，越过了大洋，孤身一人，只换了辛苦。你赤手空拳，三招五式，极大的宇宙震荡，四海翻腾，四海翻腾，四海翻腾。世界这块。